जय श्री राधे कृष्ण। जो व्यक्ति अपने शब्दों से दूसरों को ठेस पहुंचाता है वह कभी अपने भीतर शांति नहीं पा सकता। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्द नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जिस दिन तुम अपने गुस्से को मुस्कान में बदल दोगे उसी दिन तुम जीवन पर जीत हासिल कर लोगे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दूसरों को हराना नहीं बल्कि खुद के भीतर के अंधेरे को जीतना है। हर वह रिश्ता जो सच्चाई पर टिका होता है समय की हर परीक्षा को पार कर जाता है। जो व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है वह हर स्थिति में सुख ढूंढ लेता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। लोग तब तक तुम्हें समझ नहीं पाएंगे जब तक तुम खुद को समझने की कोशिश नहीं करोगे। जो बीत गया उसे याद मत करो, जो आने वाला है उसका भय मत रखो, जो आज है उसमें पूरे मन से जियो। जब तक तुम खुद को साबित करने की जल्दी में रहोगे तब तक तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तब मिलेगा जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं है तो मुस्कान दे दो, यही सबसे बड़ा दान है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें नया आकार देने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्रोध से नहीं संयम से उत्तर दो, क्योंकि क्रोध में कहा गया शब्द तलवार से भी गहरा घाव देता है, जबकि संयम में कहा गया वचन पत्थर को भी मोम बना देता है। जो इंसान अपने भीतर झांकना सीख जाता है उसे बाहरी दुनिया में कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती। मौन वो शक्ति है जो शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से जवाब देती है। समय कभी किसी का नहीं होता, पर जो उसका आदर करता है समय हमेशा उसका हो जाता है। जब दिल में सच्चाई हो तो रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि वही तुम्हें अपने डर से लड़ना सिखाते हैं। हर इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब उसे किसी से कोई स्वार्थ ना हो। मनुष्य का असली सौंदर्य उसके विचारों में होता है। चेहरा तो समय के साथ बदल जाता है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, वही व्यक्ति अक्सर सबसे मजबूत होता है। जिस दिन तुम अपने भीतर की नफरत को प्रेम से भर दोगे उस दिन संसार तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। कभी कभी जिंदगी हमें उन राहों पर ले जाती है जहां सब कुछ अंधेरा लगता है, पर वही अंधेरा हमें अपनी रोशनी पहचानने की ताकत देता है। जो खुद को खो देता है वही खुद को पाने की शुरुआत करता है। हर रिश्ता खूबसूरत तब होता है जब उसमें दिखावे से ज्यादा एहसास होता है। जब हम सामने वाले के दिल को समझते हैं तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, निगाहें ही सब कह देती हैं। अगर तुम हर बात का जवाब देना शुरू कर दोगे तो जीवन से शांति खो दोगे। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है, क्योंकि मौन में वही ताकत होती है जो शब्दों में नहीं। कभी दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो, क्योंकि इंसान गलतियों से ही इंसान बनता है। माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि तुम कितनों को पीछे छोड़ आए, बल्कि यह कि तुमने कितनी बार खुद के डर, गुस्से और निराशा को हराया। जो इंसान अपनी गलतियों से भागता है वो बार बार गिरता है, लेकिन जो उन्हें स्वीकार कर सुधारता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। गिरना बुरा नहीं, गिरकर रुक जाना सबसे बड़ी हार है। समय जब कठिन हो तब अपने कर्म पर भरोसा रखो। जो बीज आज धरती में दबा है वही कल फूल बनकर आसमान को रंग देगा। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम्हारे भीतर नया अर्थ, नया विश्वास और नया जीवन भरा जा सके। उस खालीपन से डरना मत, वही तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। लोग तुम्हें तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक तुम अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान लोगे। जब तुम खुद से सुलह कर लोगे तब कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकेगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश में मत लगो, क्योंकि यह दुनिया अपनी सुविधा के हिसाब से ही तुम्हारा मूल्य तय करती है। बस इतना करो कि तुम अपने ईमान और आत्मा के प्रति सच्चे रहो। कभी किसी की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पहचानने की कोशिश करो। असली इंसान वही है जो दूसरों की तकलीफ महसूस कर सके बिना उनसे कुछ कहे। जिंदगी उतनी ही आसान है जितना तुम उसे सरलता से देखते हो। जितना जटिल सोचोगे उतना ही उलझते जाओगे। सादगी में ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य छिपा है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाता है, हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। इसलिए जीवन की हर चोट को वरदान की तरह स्वीकार करो।
क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप तक ले जाती है। दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना, क्योंकि हम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब असली शांति मिलेगी। कभी उस चीज के लिए रोना मत जो तुम्हें छोड़ गई, क्योंकि शायद वही तुम्हारे रास्ते से हटकर तुम्हें तुम्हारा सच्चा गंतव्य दिखा रही थी। कभी किसी की अच्छाई को उसकी कमियों से मत तोलो। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, और जो भीतर टूटा हुआ है वही अक्सर सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। जब तुम्हें कोई धोखा दे तो उसे सजा मत दो, उसे दुआ दो, क्योंकि तुमने सच्चा प्रेम किया था और उसने सिर्फ अवसर खोजा। कर्म अपने आप इंसाफ कर देता है। कभी खुद को दूसरों से कम मत समझो। तुम्हारा रास्ता भले ही लंबा हो पर मंजिल उतनी ही सुंदर होगी। बस धैर्य रखना सीखो। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो। जब यह एहसास होगा कि समय लौट कर नहीं आएगा, तब तुम हर पल को सच्चे मन से जीना सीख जाओगे। अगर तुम्हारे पास सब कुछ खो जाने के बाद भी मुस्कुराने की ताकत है, तो समझ लो तुम्हारे भीतर भगवान बसते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति वही होती है जो सब कुछ खोकर भी खुद को न खोए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन याद रखो, जो बीज तुम आज बोते हो वो कल ही नहीं, पर आने वाले समय में तुम्हारे जीवन को बदल देगा। जो इंसान दूसरों की निंदा करने में समय गंवाता है, वह अपनी आत्मा की ताकत गंवाता है। अपने समय और ऊर्जा को हमेशा अच्छे कर्मों में लगाओ। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है। उसे स्वीकार करो और अपनी राह पर ध्यान दो। दुनिया में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि तुम अपने निर्णय खुद लेने की हिम्मत रखो। दूसरों की राय से अपने जीवन को मत जकड़ो। जो इंसान अपने भीतर शांति खोज लेता है, वह चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, उसे कभी भय और तनाव का सामना नहीं करना पड़ता। कभी अपने अतीत को मत दोष दो, क्योंकि वही तुम्हें आज का इंसान बनाता है। अतीत के अनुभव तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है पर संतोष नहीं है, तो तुम्हारे पास असली खुशी नहीं है। असली खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, चाहे वह छोटा या बड़ा काम हो। जब तुम दूसरों की जिंदगी में उजाला फैलाते हो, तुम्हारी आत्मा खुद रोशन होती है। जो इंसान अपनी कमजोरी को स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करता है, वही सच्चा विजेता है। जीत केवल दूसरों को हराने में नहीं होती। कभी अपने मन की आवाज को दबाओ मत, वही आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, भले ही पूरी दुनिया तुम्हें गलत कहे। जो इंसान हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। जल्दबाजी केवल भ्रम पैदा करती है। कभी किसी की असफलता पर हंसना मत, क्योंकि हम सभी अपने समय और प्रयास के अनुसार लड़ रहे हैं। सहानुभूति ही असली इंसानियत है। जो लोग तुम्हारे लिए समय निकालते हैं, उनकी कदर करना सीखो। रिश्ते समय और ध्यान मांगते हैं, और वही असली प्रेम दिखाता है। कभी अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि जो सच्चाई को नजरअंदाज करता है, वह अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। अगर तुम हर बार दूसरों की तारीफ से खुश रहोगे, तो कभी खुद की असली कदर नहीं कर पाओगे। अपनी सफलता का मूल्य खुद जानो। कभी किसी कठिनाई से डरकर पीछे मत हटो। जो मुश्किलें तुम्हें तोड़ने आती हैं, वही तुम्हें मजबूत बनाती हैं और असली पहचान दिखाती है। जो इंसान अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत और ईमानदारी से चलता है, उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। सफलता मेहनत और धैर्य का परिणाम है। कभी किसी के दिखावे पर विश्वास मत करो। असली इंसान वही है जो अपने कर्मों और व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करता है। जब तुम अपने जीवन में संतोष और आभार महसूस करोगे, तब दुनिया की कोई चीज तुम्हें असली खुशी से वंचित नहीं कर सकती। अगर तुम दूसरों के लिए खुशियां बांटते रहोगे, तो ये खुशियां लौटकर तुम्हारे जीवन में दुगनी होकर आएंगी। ये जीवन का सबसे सरल और सच्चा नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर भरोसा रखो। भाग्य वही लिखता है जो कर्म बोता है। जो कर्म को भगवान मानकर करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। कभी कभी लगता है कि जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है, पर याद रखो, हर उलझन तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे असली रास्ते तक पहुंचाने के लिए आती है। जो इंसान दूसरों की अच्छाई को देखकर प्रेरित होता है, वही अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाता है। प्रेरणा दूसरों के अनुभवों से ही आती है।
अगर तुम अपने अतीत को बार बार सोचते रहोगे तो वर्तमान की खूबसूरती को मिस कर दोगे। अतीत केवल अनुभव है, वर्तमान जीवन है। कभी भी अपनी मुस्कान किसी परिस्थिति पर मत छोड़ो। सच्ची खुशी वही है जो तुम्हारे भीतर से निकलती है, न कि बाहरी चीजों पर निर्भर होती है। जो इंसान अपने जीवन में हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानता है, वही सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। अनुभव ही असली गुरु है। कभी किसी के व्यवहार से दुख मत लेना। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है। सहानुभूति रखना सीखो और खुद को शांत रखो। अगर तुम्हें अपनी गलतियों से डर लगता है तो समझो कि वही डर तुम्हें बदलने और सुधारने का अवसर देता है। बिना गलती के कोई बड़ा नहीं बनता। कभी भी किसी को अपने दुख के लिए दोषी मत ठहराओ। जो हुआ वह तुम्हारे लिए सीख और विकास का जरिया है। जो इंसान दूसरों के लिए समय और ध्यान देता है, वही असली संपन्नता का आनंद जानता है। रिश्ते बनाए रखना ही जीवन की असली पूंजी है। कभी किसी के साथ अपने मन की भावना छिपाना मत। सच्चाई और ईमानदारी से बने संबंध ही सबसे लंबे और मजबूत होते हैं। अगर तुम्हारे पास सब कुछ खोने के बाद भी उम्मीद है तो समझ लो तुम्हारे भीतर असली शक्ति बसती है। उम्मीद ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। कभी अपने डर को अपने फैसले पर हावी मत होने दो। डर केवल तुम्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन साहस ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। जो इंसान अपने भीतर शांति और संतोष खोज लेता है, वह दुनिया की कोई कठिनाई देखकर विचलित नहीं होता। शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। कभी दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या मत करना। उनकी मेहनत और सफलता तुम्हें प्रेरित करे, न कि हतोत्साहित। अगर तुम हर दिन अपने भीतर एक नई शुरुआत करने की सोचो तो जीवन हमेशा ताजगी और उम्मीद से भरपूर रहेगा। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो। अक्सर वही व्यक्ति सबसे गहरी समझ और सबसे बड़ी ताकत रखता है। जो इंसान अपने जीवन में हर छोटी खुशी को महत्व देता है, वही सच्ची खुशी जानता है। बड़े सपने अच्छे हैं, पर छोटे पल जीवन बनाते हैं। कभी अपने आप को दूसरों से कम मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय अलग होता है। धैर्य रखो। अगर तुम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा फैलाते रहोगे तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौटकर तुम्हारे लिए नई खुशियां लाएगी। कभी कभी लगता है कि जीवन बहुत कठिन है और रास्ता खो गया है, पर याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज की पहली किरण सबसे खूबसूरत दिखती है। जो इंसान दूसरों की आलोचना से खुद को विचलित नहीं करता, वही असली मजबूत होता है। जीवन में स्थिरता केवल भीतर से आती है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो पहले खुद को समझो। जब तुम अपने आप के साथ सच्चे रहोगे, बाकी लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। कभी अपने दर्द को दूसरों पर मत उतारो। तुम्हारे अनुभव और तुम्हारी चोटें तुम्हारे लिए सीख और ताकत का स्रोत बन सकती हैं। जो इंसान कठिनाइयों में धैर्य रखता है, वही असली स्वतंत्रता और सच्ची शक्ति का अनुभव करता है। जल्दबाजी केवल भ्रम और असफलता लाती है। कभी दूसरों के रास्तों की निंदा मत करो। हर इंसान अपनी यात्रा में सही और गलत का अनुभव करता है और यही उसका जीवन बनाता है। अगर तुम हर पल में कृतज्ञता महसूस करोगे तो छोटी छोटी खुशियां तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। कृतज्ञता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कभी अपने अंदर के डर को दबाओ मत। डर केवल तुम्हें चेतावनी देता है, साहस उसे पार करने की ताकत देता है। जो इंसान अपने अतीत के बोझ को छोड़ देता है, वही भविष्य में खुलकर जी पाता है। अतीत केवल अनुभव है, पहचान नहीं। कभी किसी की कमजोरी पर हंसना मत। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और उसकी लड़ाई उसे और मजबूत बनाती है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ खो जाने के बाद भी उम्मीद है, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर ईश्वर की शक्ति बसती है। कभी अपने अंदर की आवाज को अनसुना मत करो। वही आवाज तुम्हें सही निर्णय और जीवन की सच्चाई की ओर ले जाती है। जो इंसान हर परिस्थिति में सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनता है, वही दूसरों के लिए उदाहरण बनता है और जीवन में असली सम्मान पाता है। कभी अपने भीतर की कमजोरी को कमजोरी मत समझो। वही कमजोरी तुम्हें सुधारने और मजबूत बनने का अवसर देती है। जो इंसान दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही सच्ची खुशी और संतोष जानता है। कभी अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो।
कुछ चीजें खुद ब खुद व्यवस्थित हो जाती है, बस विश्वास और धैर्य रखना सीखो। अगर तुम दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख जाओ तो तुम्हारा जीवन कभी अकेला या अधूरा महसूस नहीं होगा। कभी अपने विचारों और कर्मों में ईमानदारी मत छोड़ो। ईमानदारी ही तुम्हें जीवन में सम्मान और शांति देती है। जो इंसान अपनी मुस्कान और उम्मीद को कठिनाइयों में भी नहीं खोता, वही सच्चा विजेता है। जीवन की असली ताकत भीतर से आती है, बाहर से नहीं। कभी अपने आप से झूठ मत बोलो। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ सच्चा रहता है, वही दुनिया में किसी की परवाह किए बिना शांत और खुश रहता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन याद रखो, हर प्रयास चाहे छोटा ही क्यों ना हो, एक दिन अपने फल जरूर देगा। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। धैर्य और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। जो इंसान दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के खुशियां फैलाता है, वही असली संतोष और आत्मा की शांति को जानता है। प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने भीतर की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाओ तो जीवन अपने आप सुंदर और पूर्ण महसूस होगा। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों के पीछे इतनी दौड़ लगाते हैं कि असली सुख छूट जाता है। कभी अपने गुस्से या नफरत को शब्दों में मत बदलो। जितनी तीव्रता से तुम शब्दों में उसे व्यक्त करोगे, उतनी ही पीड़ा तुम्हारे भीतर बढ़ती जाएगी। मौन में ही आत्म शांति और समझ होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही जीवन में सबसे ऊंचाई तक पहुंचता है। गिरना कोई कमजोरी नहीं, सुधार न करना ही असली कमजोरी है। कभी दूसरों की निंदा और आलोचना से खुद को विचलित मत होने दो। जो इंसान अपने कर्मों और विश्वास पर टिके रहता है, वह दुनिया की किसी भी आलोचना से अडिग रहता है। अगर तुम अपने भीतर की सच्ची शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। असली शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। कभी अपने अतीत पर पछतावा मत करो। अतीत केवल अनुभव देता है, पहचान नहीं। वही अनुभव तुम्हें आज का इंसान बनाते हैं और कल के फैसले बनाने में मदद करते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में धैर्य और उम्मीद बनाए रखता है, वही जीवन में असली सफलता पाता है। धैर्य ही सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ी ताकत है। कभी किसी की बाहरी खुशियों और सफलता को देखकर अपनी आत्मा की कदर मत कम करो। असली संतोष भीतर से आता है और वही असली शांति है। अगर तुम दूसरों के लिए प्रेम और सेवा फैलाओगे तो यह ऊर्जा स्वयं तुम्हारे जीवन में लौटकर नई खुशियां लाएगी। सेवा और प्रेम ही जीवन को अर्थ देते हैं। कभी अपने डर और असफलताओं से भाग मत करो। जो उनका सामना करता है, वही जीवन में सच्चा विजेता कहलाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनता है, वही सही निर्णय ले पाता है। दूसरों की राय पर पूरी तरह निर्भर होना भ्रम और असंतोष लाता है। कभी दूसरों की सफलता देखकर अपने मूल्य को कम मत आंकना। हर किसी का सफर अलग होता है। धैर्य रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। अगर तुम हर दिन अपनी ईमानदारी, कृतज्ञता और आशा बनाए रखो तो जीवन अपने आप सरल, सुंदर और खुशहाल बन जाएगा। कभी अपने भीतर की कमजोरी को कमजोरी मत समझो। वही कमजोरी तुम्हें सुधारने और मजबूत बनने का अवसर देती है। जो व्यक्ति अपने समय और प्रयास को दूसरों के लिए देता है, वही जीवन में असली सम्मान और संतोष जानता है। कभी अपनी शांति और संतोष को बाहरी परिस्थितियों पर मत छोड़ो। असली संतोष भीतर से आता है और वही स्थायी होता है। अगर तुम उम्मीद, प्रेम और धैर्य बनाए रखो तो जीवन की हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाएगी। कठिनाइयां केवल तुम्हें नया अनुभव और ताकत देती हैं। कभी अपने आप से झूठ मत बोलो। जो व्यक्ति अपनी आत्मा और सच्चाई के साथ ईमानदार रहता है, वही जीवन में खुश, संतुलित और मजबूत रहता है। सच्ची सफलता वह नहीं जो बाहर दिखे, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष से महसूस हो। जब तुम अपने प्रयासों में पूरी ईमानदारी रखते हो तो परिणाम चाहे जो भी हो, तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग रहता है। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को बदल सको। बाहरी दुनिया कभी स्थायी नहीं रहती, पर तुम्हारा दृष्टिकोण और सोच तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। जो इंसान अपने भीतर की कमजोरी और डर को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करता है, वही जीवन में असली उन्नति करता है। कभी अपने भीतर की भावनाओं और विचारों को दबाओ मत। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनता है,
वही सही रास्ता चुन पाता है और संतोष अनुभव करता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। जब तुम किसी से बिना स्वार्थ के प्रेम करोगे, वही तुम्हारे जीवन में सबसे गहरी खुशी और संतोष लाएगा। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखता है, वही जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं करता। खुशी बांटने से ही जीवन पूरा होता है। कभी अपने डर और असफलताओं को अपने फैसले तय करने का कारण मत बनने दो। साहस और विश्वास ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जो इंसान कठिनाइयों में धैर्य और स्थिरता बनाए रखता है, वही समय आने पर असली सम्मान और सफलता पाता है। कभी दूसरों की आलोचना और निंदा से अपने आत्मविश्वास को प्रभावित मत होने दो। जो अपनी मेहनत और विश्वास पर टिके रहता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर से आती है। जब तुम अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता महसूस करोगे, तब दुनिया की कोई चीज तुम्हें असली सुख से वंचित नहीं कर सकती। कभी अपने भीतर की कमी को कमजोरी मत समझो। वही कमी तुम्हें सुधारने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार और मेहनती है, वह दुनिया की किसी भी स्थिति से डरता नहीं और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। कभी अपने अतीत को पछतावे का कारण मत बनने दो। जो अनुभव तुम्हें मिला, वही तुम्हें मजबूत और समझदार बनाता है। जो इंसान दूसरों की मदद और सेवा करता है, वह जीवन में असली संतोष और आत्मिक सुख जानता है। सेवा और प्रेम जीवन का सबसे बड़ा धन है। कभी किसी की बाहरी सफलता और दिखावे से प्रभावित मत हो। असली सफलता वही है जो भीतर की शांति और संतोष लाए। जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई और अपने विचारों के प्रति ईमानदार रहता है, वही जीवन में सच्चा सम्मान और संतुलन पाता है। कभी अपनी मुस्कान और उम्मीद को कठिनाइयों पर मत छोड़ो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में उम्मीद और धैर्य बनाए रखता है, वही जीवन में जीत हासिल करता है। सफलता केवल दूसरों को हराने में नहीं होती, बल्कि यह जानने में है कि तुमने अपने डर और असफलताओं को कैसे हराया। जो इंसान दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और सहयोग फैलाता है, वही अपने जीवन में असली खुशी और संतोष अनुभव करता है। कभी खुद से झूठ मत बोलो। जो व्यक्ति अपनी आत्मा और सच्चाई के साथ ईमानदार रहता है, वही हर परिस्थिति में खुश और मजबूत रहता है। जब तुम अपने सपनों की दिशा में चलते हो, तो रास्ते चाहे कठिन क्यों ना हो, हर कदम तुम्हें मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। निरंतर प्रयास ही सफलता की नींव है। जो इंसान हर दिन अपने डर का सामना करता है, वही जीवन में असली विजय प्राप्त करता है। डर केवल संकेत है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे हो। कभी हार को असफलता मत समझो। हर हार तुम्हें कुछ नया सिखाती है और अगली कोशिश में सफलता की दिशा दिखाती है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखता है, वह समय आने पर अपने सपनों को सच कर दिखाता है। मेहनत और धैर्य से बड़ा कोई साथी नहीं। कभी दूसरों की राय और आलोचना को अपनी रफ्तार पर हावी मत होने दो। जो इंसान अपने आत्मविश्वास पर टिके रहता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए तुम रात दिन अपने प्रयासों से लड़ते हो। सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, कदम उठाने से ही परिणाम मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को पहचानता है, वह दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना निडर होकर करता है। अपनी शक्ति को कम मत आंकना। कभी अपने संघर्ष और कठिनाइयों को बुरा मत समझो। वही तुम्हें जीवन के असली मूल्य और अनुभव सिखाते हैं। जो इंसान लगातार सीखता रहता है और अपने अनुभवों से प्रेरणा लेता है, वह हर असफलता को सफलता में बदल सकता है। कभी अपनी असफलताओं के कारण अपने आत्मविश्वास को मत खोना। जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है, वही हर मुश्किल को पार कर लेता है। सफलता वह नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वह है जो तुम्हें अपने आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति से महसूस हो। असली विजेता वही है जो खुद को जानता है। कभी अपने भीतर की आग को मत बुझाओ। वही प्रेरणा तुम्हें सबसे अंधेरे समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए जोखिम उठाने से डरता नहीं, वही जीवन में नए मुकाम हासिल करता है। जोखिम ही अवसर लाते हैं। कभी दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। दूसरों की कहानी से सीखो और अपने रास्ते पर फोकस रखो। जो इंसान अपने प्रयास और मेहनत को कभी बेकार नहीं मानता, वही समय आने पर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है।
निरंतरता ही चमत्कार करती है। कभी अपनी असुविधा और कठिनाइयों को अपने निर्णयों में बाधा मत बनने दो। जो लगातार आगे बढ़ता है वही जीवन में असली विजेता है। सच्चा आत्मविश्वास वह है जो अपने अंदर की शक्तियों और कमजोरियों को पहचान कर उन्हें संतुलित रखे। वही व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जो इंसान अपने प्रयासों में पूरी लगन और ईमानदारी रखता है वह समय आने पर हर चुनौती को पार कर लेता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन याद रखो, हर छोटी कोशिश तुम्हारे अंदर की ताकत को बढ़ाती है और तुम्हें आने वाले बेहतर अवसरों के लिए तैयार करती है। जब जिंदगी में निराशा हाथ लगती है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया है, बल्कि यह तुम्हें अपनी असली ताकत पहचानने और नए रास्ते खोजने का मौका दे रही है। किसी के भरोसे अपने सपनों को मत जोड़ो। असली खुशी वही है जो तुम्हारे खुद के प्रयासों और अपने निर्णयों से आती है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते उनके लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। अपने आप में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना ही असली विजय है। कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है ताकि तुम अपने दिल की आवाज सुन सको और समझ सको कि वास्तव में तुम्हारे लिए क्या सही है। जो लोग हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं वे अक्सर अपने आप से दूर हो जाते हैं। अपने लिए जीना सीखो, क्योंकि वही जीवन का असली सार है। गलतियों से डरना नहीं चाहिए। जो लोग गलती करने से नहीं डरते वही असली अनुभव और समझ हासिल करते हैं। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उनका डर और ईर्ष्या तुम्हारे आत्मविश्वास को नहीं छूने दें। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर छुपी है। जिंदगी में हार का मतलब कभी भी अंत नहीं होता। हर हार एक नया सबक और नया अवसर लेकर आती है। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ सोच पर्याप्त नहीं होती, बल्कि लगातार मेहनत, धैर्य और संघर्ष जरूरी है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं उनके पीछे समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों और चीजों पर लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। खुद की तुलना दूसरों से मत करो। हर इंसान का रास्ता अलग है और हर किसी की जीत का पैमाना अलग होता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव भीतर से आता है। बाहरी दुनिया में बदलाव की उम्मीद मत रखो, पहले अपने दिल और दिमाग में बदलाव लाओ। सच्ची ताकत यह नहीं है कि तुम कभी नहीं गिरो, बल्कि यह है कि गिरने के बाद हर बार उठो और आगे बढ़ो। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी वह होती है जब तुम अपने काम और अपने फैसलों से संतुष्ट हो, न कि दूसरों की सराहना से। जो चीजें तुम्हारे हाथ से छूट गई हैं उनके लिए पछतावा मत करो। जो अभी तुम्हारे पास हैं उनका सही मूल्य समझो और उनका सही इस्तेमाल करो। कभी कभी जो दर्द तुम महसूस करते हो वही तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है और तुम्हारे नजरिए को बदल देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह सब कुछ दिखाता है जो शब्द या सलाह कभी नहीं दिखा सकते। जो लोग तुम्हारे साथ मुश्किल समय में नहीं खड़े उन्हें याद मत करो। उनके लिए तुम्हारा ध्यान और ऊर्जा बर्बाद मत करो। असली संतोष वह है जो तुम्हें भीतर से महसूस हो, न कि वो जो दूसरों की चीजों या अनुमोदन से आता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ खोया हुआ लगता है, पर याद रखो, यही वह पल है जब तुम्हारी असली ताकत बाहर आती है और तुम अपनी राह खुद बना सकते हो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को समझ नहीं पाते उनके लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्म और तुम्हारे अंदर की ईमानदारी से होती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो उसका असर अपने दिल पर मत आने दो। उनकी नकारात्मकता केवल उनकी कमजोरी है, तुम्हारी ताकत नहीं। हर छोटी मेहनत का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन जो लगातार कोशिश करता है वही एक दिन अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। जो चीजें तुम्हें पीछे खींचती हैं उन्हें छोड़ने का साहस रखो। जो ऊर्जा तुम बर्बाद कर रहे हो उसे अपने विकास और अपनी खुशी में लगाओ। असली संतोष वह नहीं जो बाहरी दुनिया से मिले, बल्कि वह है जो तुम्हारे अपने मन से महसूस हो। अपने अंदर की शांति ही असली खुशी है। कभी कभी तुम्हें अकेले रहकर अपने डर और शंकाओं का सामना करना पड़ता है। यही समय तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारे फैसलों को स्पष्ट करता है। जो लोग हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं वे अक्सर अपनी पहचान भूल जाते हैं। अपने जीवन के लिए जीना सीखो ताकि तुम्हें पछतावा न करना पड़े। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं,
जो उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं वही असली समझ और अनुभव हासिल करते हैं। जब लोग तुम्हारे सपनों पर शक करें तो उनका असर अपने आत्मविश्वास पर मत आने दो। तुम वही कर सकते हो जो तुम्हारे दिल और मेहनत में सच्चाई है। जिंदगी में हार का मतलब कभी भी अंत नहीं होता। हर हार एक नया सबक और नई शुरुआत का अवसर लेकर आती है। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ सोच पर्याप्त नहीं होती, लगातार मेहनत, धैर्य और कभी ना हार मानने का जज्बा जरूरी है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं उनके लिए समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों और चीजों पर लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। खुद की तुलना दूसरों से मत करो। हर इंसान का रास्ता अलग है और हर किसी की जीत का पैमाना अलग होता है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव भीतर से आता है। बाहरी दुनिया में बदलाव की उम्मीद मत रखो, पहले अपने दिल और दिमाग में बदलाव लाओ। सच्ची ताकत यह नहीं है कि तुम कभी नहीं गिरो, बल्कि यह है कि गिरने के बाद हर बार उठो और आगे बढ़ो। जो चीजें तुम्हारे हाथ से छूट गई हैं उनके लिए पछतावा मत करो। जो अभी तुम्हारे पास हैं उनका सही मूल्य समझो और उनका सही इस्तेमाल करो। कभी कभी जो दर्द तुम महसूस करते हो वही तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है और तुम्हारे नजरिए को बदल देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह सब कुछ दिखाता है जो शब्द या सलाह कभी नहीं दिखा सकते। असली खुशी वह है जो तुम्हें भीतर से महसूस हो, न कि जो दूसरों की चीजों या अनुमोदन से आती हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी काम में सफलता पाने के लिए स्थिरता और धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। इस उपदेश का मतलब यह है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ इच्छा और मेहनत ही पर्याप्त नहीं होती। हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सफलता जल्दी मिलती है, कभी देर होती है, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। ऐसे में यदि हम धैर्य नहीं रखेंगे तो जल्दी ही निराशा हमें रोक सकती है। धैर्य का अर्थ केवल समय का इंतजार करना नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहना है। उदाहरण के लिए एक किसान को सोचिए। उसने अपने खेत में मेहनत की, बीज बोए, पानी दिया, पौधों की देखभाल की, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और फसल बर्बाद हो गई। अगर किसान हारा नहीं, निराश नहीं हुआ और अगली बार मौसम की तैयारी के साथ मेहनत जारी रखी तो आखिरकार उसे फसल मिलती ही है। यही स्थिरता और धैर्य है। स्थिरता का मतलब है कि जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं तो बीच में रास्ता बदलना, जल्दी हार मानना या ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग केवल शुरुआत में उत्साहित होते हैं और थोड़ी ही असफलता में हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, अपनी योजना में सुधार करता है, अपनी मेहनत लगातार जारी रखता है, वही अंततः सफलता का स्वाद चखता है। धैर्य और स्थिरता के बिना कोई भी महान कार्य पूरा नहीं होता। इतिहास में कई उदाहरण हैं। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार असफलता देखी, जेल गए, अपमान सहा, लेकिन उन्होंने धैर्य और स्थिरता से संघर्ष जारी रखा और अंततः आजादी का सपना साकार हुआ। इसी तरह किसी भी विद्यार्थी को सोचिए जो कठिन विषयों को पढ़ता है। शुरुआत में कठिनाई महसूस होती है, लेकिन यदि वह रोज पढ़ाई करता है, अभ्यास करता है और समझने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे ज्ञान उसका साथी बन जाता है और परीक्षा में सफलता निश्चित होती है। इस उपदेश से हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता केवल अंतिम परिणाम में नहीं, बल्कि हमारी यात्रा में भी होती है। जब हम धैर्य और स्थिरता के साथ प्रयास करते हैं तो हमारा मन मजबूत बनता है, हमारी सोच स्पष्ट होती है और हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। यही मानसिक शक्ति हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने में मदद करती है। इसलिए यदि आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो याद रखें कि शुरुआत आसान हो या मुश्किल, सफलता धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से मिलती है। स्थिरता और धैर्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप निरंतर प्रयास करते हैं, सीखते हैं और अपने आप को सुधारते हैं तो एक दिन वह सफलता आपके कदम चूमती है। जीवन में असफलताएं केवल मार्गदर्शक हैं जो हमें सही दिशा दिखाती हैं। इस प्रकार यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि कभी भी जल्दी हार न मानें, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और लगातार प्रयास करते रहें।
यही जीवन में स्थिरता और धैर्य की असली शक्ति है और यही आपको अंततः विजयी बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखो और फल की चिंता छोड़ दो। इस उपदेश का अर्थ यह है कि जीवन में हमें हमेशा अपने प्रयासों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल परिणामों की ओर। जब हम किसी कार्य को करते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। बहुत बार लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सफलता न मिलने पर निराश हो जाते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि निराशा का कारण केवल फल की इच्छा होती है, जबकि सच्चा आनंद और संतोष हमारे प्रयासों में ही छिपा होता है। कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी हर दिन कड़ी मेहनत करता है, पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश करता है, अभ्यास करता है और पूरी लगन से पढ़ाई में जुटा रहता है। वह यह नहीं सोचता कि परीक्षा में उसे कितने अंक मिलेंगे या परिणाम कैसा होगा, केवल अपनी पूरी मेहनत और तैयारी में ध्यान केंद्रित करता है। इस तरह उसका मन शांत रहता है, चिंता कम होती है और वह सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेता है। परिणाम चाहे जो भी आए, वह मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इसी तरह एक कलाकार को सोचिए जो चित्र बनाता है। वह प्रत्येक रंग, हर लकीर और हर विवरण में अपनी पूरी निष्ठा रखता है। वह केवल इस पर ध्यान देता है कि उसका काम सुंदर और सच्चा हो, न कि लोग उसे कितना सराहेंगे। इस मानसिकता से उसकी आत्मा को सुकून मिलता है और कला में उसकी क्षमता और भी निखरती है। यदि वह केवल परिणाम की चिंता करता, तो शायद वह डर और तनाव में आकर सही कला नहीं बना पाता। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि फल पर अटकना हमारे मानसिक संतुलन को खराब कर सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। यह सोच हमारी ऊर्जा और उत्साह को कम कर देती है, जबकि यदि हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और नतीजे को ईश्वर या प्रकृति के हाथों छोड़ दें, तो मन हल्का और स्थिर हो जाता है। यही मानसिक शांति का मार्ग है। जीवन के हर क्षेत्र में यह सिद्धांत लागू होता है, चाहे कोई व्यवसायी हो जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, चाहे किसान हो जो पूरी निष्ठा से खेत में मेहनत करता है, या कोई समाज सेवी जो दूसरों की मदद करता है। यदि वह केवल अपने प्रयासों पर ध्यान देता है और फल की चिंता नहीं करता, तो वह सच्ची संतुष्टि और सुख अनुभव करता है। परिणाम समय के साथ आता है, लेकिन उसका सुख उसके प्रयास में ही छिपा होता है। इसलिए यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि कर्म करते समय पूरी निष्ठा और समर्पण रखें, डर और चिंता को छोड़ दें। जब हम केवल अपने प्रयास पर ध्यान देंगे और ईश्वर पर भरोसा रखेंगे कि फल उचित समय पर मिलेगा, तो हमारा मन शांत और प्रसन्न रहेगा। यही वह मार्ग है जो जीवन में स्थिरता, संतोष और मानसिक सुकून देता है, और यही हमें जीवन में आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इस उपदेश का मतलब यह है कि जीवन केवल काम या केवल परिवार या केवल अपने शारीरिक और मानसिक सुख तक सीमित नहीं है। अगर हम अपने जीवन के इन तीन महत्वपूर्ण हिस्सों कर्म, परिवार और आत्मिक विकास में सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तो मन और शरीर पर बोझ बढ़ता है और जीवन जटिल और तनावपूर्ण हो जाता है। संतुलन का अर्थ है हर क्षेत्र को उसकी आवश्यकता और महत्व के अनुसार समय और ऊर्जा देना। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति पूरी तरह से केवल काम में लगा रहता है। वह दिन रात मेहनत करता है, अपनी नौकरी या व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन परिवार के लिए समय नहीं निकालता। शुरू में उसे लगता है कि सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मन भारी होने लगता है, रिश्ते कमजोर होते हैं और मानसिक शांति खो जाती है। इसी तरह अगर कोई केवल परिवार पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने करियर या आत्मिक विकास की ओर ध्यान नहीं देता, तो उसकी व्यक्तिगत प्रगति और संतोष बाधित होता है। संतुलन का अर्थ केवल समय बांटना ही नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में गुणवत्ता से जुड़ना भी है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय बिताता है, बच्चों और माता पिता के लिए उपस्थित रहता है, लेकिन काम में भी पूरी निष्ठा और परिश्रम करता है। साथ ही वह अपने आत्मिक विकास के लिए ध्यान, प्रार्थना या योग का अभ्यास करता है। इस तरह उसका मन हल्का रहता है,
तनाव कम होता है और जीवन अधिक सरल और सुखमय बन जाता है। जीवन के वास्तविक सुख की कुंजी यही है कि हम हर क्षेत्र को पूरी जिम्मेदारी और प्रेम के साथ निभाएं। जब हम अपने कर्म में प्रयास करते हैं, परिवार में प्रेम और देखभाल देते हैं और अपने आत्मिक विकास पर ध्यान रखते हैं, तो हमारी आत्मा संतुलित और शांत रहती है। संतुलन से हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है, हम निर्णय लेने में स्पष्ट होते हैं और हमारे जीवन में स्थायित्व आता है। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि संतुलन बनाए रखना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जब हम अपने जीवन में संतुलन रखते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। परिवार, दोस्त, समाज और कार्यस्थल सभी हमारी संतुलित ऊर्जा से लाभान्वित होते हैं। यह संतुलन न केवल हमारी मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन को पूरी तरह सुखमय और आनंदमय बनाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इसे पाने के लिए हमें समझदारी से अपने समय और ऊर्जा का उपयोग करना होगा। हर क्षेत्र में पूरी निष्ठा और ध्यान देना होगा और किसी भी क्षेत्र को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यही जीवन को सरल, सुंदर और सुखमय बनाता है और यही हमें मानसिक शांति और सच्ची संतुष्टि देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या और क्रोध केवल तुम्हारे मन को कमजोर बनाते हैं। इस उपदेश का अर्थ यह है कि जब हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं या क्रोध में आकर काम करते हैं, तो हम अपनी मानसिक शक्ति खो देते हैं। ईर्ष्या और क्रोध केवल क्षणिक भावना है, लेकिन इनके प्रभाव लंबे समय तक हमारे मन और जीवन पर छा जाते हैं। जब मन में ये भाव रहते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता बाधित होती है, निर्णयों में गलती होने लगती है और हमारे जीवन में तनाव और असंतोष पैदा होता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने मित्र या सहकर्मी की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगता है। वह इस सोच में उलझ जाता है कि क्यों वह सफल हुआ और मैं नहीं। यह सोच उसका मन कमजोर कर देती है, उसका ध्यान अपने काम से हट जाता है और वह अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगता है। इसी तरह क्रोध में किसी से लड़ाई करना या गुस्से में निर्णय लेना अक्सर नुकसान ही करता है। व्यक्ति सोचता है कि उसने सही किया, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि यह केवल क्षणिक क्रोध था जिसने उसे कमजोर और अस्थिर बना दिया। जब हम ईर्ष्या और क्रोध को छोड़कर प्रेम, सहनशीलता और करुणा अपनाते हैं, तो हमारे मन को स्थिरता और शक्ति मिलती है। प्रेम का अर्थ केवल दूसरों के प्रति अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शक्ति और शांति को भी जन्म देता है। सहनशीलता का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना, बिना गुस्सा किए समस्या का समाधान ढूंढना। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत होता है और हम अपने जीवन में अधिक सकारात्मक और प्रभावशाली बन जाते हैं। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में शांति पाने के लिए केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलना पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती अपने भीतर के भावों को नियंत्रित करना है। जब हम ईर्ष्या और क्रोध की बजाय प्रेम और करुणा को अपने जीवन में उतारते हैं, तो न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि हमारे संबंध भी मजबूत होते हैं। परिवार, दोस्त और सहकर्मी हमारे साथ बेहतर तरीके से जुड़ते हैं, क्योंकि उनका अनुभव भी सुखद और सकारात्मक बनता है। इस प्रकार यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन में मानसिक शक्ति और सुकून पाने के लिए हमें अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। ईर्ष्या और क्रोध केवल नुकसान ही देते हैं, जबकि प्रेम, सहनशीलता और करुणा हमारी असली शक्ति है। जब हम इन्हें अपनाते हैं तो हमारा मन शांत और प्रबल बनता है, हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम जीवन में स्थिरता और आनंद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर क्षण मूल्यवान है। इस उपदेश का मतलब यह है कि हमारा जीवन केवल अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में नहीं बिता होना चाहिए। अक्सर हम पिछली गलतियों को याद करके दुखी हो जाते हैं या आने वाले कल के बारे में सोचकर तनाव में रहते हैं, लेकिन असली जीवन वही है जो अभी हमारे सामने मौजूद है। यही वर्तमान है। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह अनुभव करना सीखते हैं, तभी हम सच्ची शांति और आनंद पा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बच्चे की तरह आप किसी बगीचे में बैठकर पेड़, फूल और पक्षियों को देख रहे हैं।
बच्चा अपनी पूरी संवेदनाओं के साथ उस समय में होता है। वह कल की चिंता नहीं करता, न ही यह सोचता है कि उसने क्या किया या क्या होगा। बस वह उस क्षण का आनंद लेता है। यही मानसिक अवस्था हमें भी अपनानी चाहिए। जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को पूरी तरह महसूस करते हैं, किसी मित्र की हंसी, परिवार के साथ साझा किया गया भोजन या किसी कठिन काम को पूरा करने की खुशी, यही वास्तविक आनंद है। अतीत और भविष्य की चिंता हमारे मन पर भारी बोझ डालती है। हम सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या होता या भविष्य में क्या होगा। यह सोच हमें अस्थिर बनाती है और हमारे वर्तमान को चुराती है। इसलिए जीवन में शांति पाने के लिए हमें इस मानसिक बोझ को छोड़ना होगा और वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होना होगा। उदाहरण के लिए, एक कलाकार जब अपने चित्र पर काम कर रहा होता है, यदि वह लगातार यह सोचता रहे कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, या कल क्या होगा, तो उसकी रचनात्मकता कम हो जाएगी। लेकिन जब वह केवल अपने काम में डूबा रहता है, हर रंग और हर लकीर का आनंद लेता है, तो उसका चित्र और भी जीवंत बनता है। यह उपदेश यह भी सिखाता है कि हर क्षण में सीखने और अनुभव करने की क्षमता है। अगर हम केवल भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं तो कई अवसर हाथ से निकल जाते हैं। अगर हम केवल अतीत के दुख में उलझे रहते हैं तो वर्तमान की खुशियां महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह जिएंगे तो हम न केवल जीवन की छोटी छोटी खुशियों को समझ पाएंगे, बल्कि हमारे निर्णय भी बेहतर होंगे और हमारी सोच अधिक स्पष्ट होगी। इसके अलावा वर्तमान में जीने का अर्थ यह भी है कि हम अपने मन को स्थिर रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने जीवन के हर अनुभव को महत्व दें। यही मानसिक संतोष और आंतरिक शांति का मार्ग है। जब हम हर क्षण का सम्मान करते हैं और उसे पूरी तरह अनुभव करते हैं तो जीवन सरल, मूल्यवान और आनंदमय बन जाता है। इस प्रकार यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि अतीत की पड़ी झुकी यादों और भविष्य की अनिश्चितताओं से अपने मन को मुक्त करें और हर क्षण को पूरी तरह जिएं। यही जीवन का वास्तविक आनंद और सच्ची शांति है। सपनों को केवल देखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करना जरूरी है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, यह आपको अनुभव, समझ और साहस देती है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप न केवल उसे हराते हैं बल्कि अपनी छुपी हुई ताकत को भी खोजते हैं। यही असली बहादुरी है। जो लोग आपके जीवन में आते हैं उनका महत्व केवल उनके समय तक नहीं है, बल्कि जो सीख और अनुभव वे छोड़ जाते हैं वही असली धरोहर है। अपने मन की बात सुनो, क्योंकि वही आपकी आत्मा का रास्ता है। कभी कभी सबसे कठिन निर्णय वही होते हैं जो आपको सबसे सच्चा मार्ग दिखाते हैं। समय का सही उपयोग करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। हर क्षण को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि एक बार चला गया समय वापस नहीं आता। जब आप अपने भीतर शांति और संतोष पाते हैं तो दुनिया की कोई भी कठिनाई आपकी ऊर्जा को प्रभावित नहीं कर सकती। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के बिना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। सोच को बदलो, दृष्टिकोण बदलो और जीवन बदल जाएगा। जब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं तो असफलता भी आपके लिए शिक्षक बन जाती है। हर गलती आपको मजबूत और बुद्धिमान बनाती है। सच्चा मित्र वही है जो आपके साथ केवल खुशियों में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी खड़ा हो। सही साथ आपको जीवन के हर तूफान में संभाले रखता है। अपने आप को और अपनी मेहनत को पहचानो। दुनिया की तारीफ या आलोचना कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन आपकी मेहनत और लगन हमेशा आपके साथ रहती है। कभी भी अपनी खुशियों को दूसरों की उम्मीदों के साथ मत जोड़ो। असली खुशी तभी मिलती है जब आप खुद की पसंद और आत्मा के अनुरूप जीवन जीते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से दुनिया में बदलाव लाता है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी आपका अनुभव है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जो आपने सीखा है वही आपके सबसे मजबूत हथियार है। हर चुनौती आपको कमजोर नहीं करती बल्कि आपके अंदर छिपी ताकत को जागृत करती है। कठिनाइयां ही असली शिक्षक हैं। जब आप किसी के लिए सच्चा दिल से काम करते हैं तो परिणाम से ज्यादा संतोष और आत्मिक खुशी आपको मिलता है। अतीत को पछताने में समय व्यर्थ न करें। जो बीत गया वह बीत गया। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में पूरी तरह से जीना ही जीवन की सच्ची कला है।
सपनों को पाने के लिए अकेले चलना पड़ सकता है, लेकिन यह अकेलापन आपकी आत्मा को मजबूत और आपके उद्देश्य को स्पष्ट बनाता है। कभी कभी खुद के लिए समय निकालना जरूरी होता है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने और जीवन में संतुलन बनाने में मदद करता है। और याद रखो, जीवन का असली अर्थ दूसरों के लिए अच्छे बनने में है। जब आप दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हैं तो आपका जीवन भी रोशन होता है। किसी का भरोसा जीतना आसान नहीं है, लेकिन खोना एक पल में हो जाता है। इसलिए लोगों पर अंधा विश्वास मत करो, सबको अपना दोस्त मत समझो। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ में व्यस्त रहते हैं। जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं, उनके शब्द कभी भी आपके काम नहीं आएंगे। उनकी नकारात्मकता को नजरअंदाज करना सीखो। किसी को खुश करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। जो लोग आपको आपकी सच्चाई में स्वीकार नहीं करते, वे कभी आपके लिए सही नहीं थे। जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है। रिश्ते और दोस्ती भी समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। हर कोई आपकी मदद नहीं करेगा, इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो। कोई भी आपका बोझ नहीं उठाने वाला। जो लोग आपको छोड़ देते हैं, उनका पछतावा कभी आपका हिस्सा नहीं बनेगा। आप आगे बढ़ो और उन्हें पीछे छोड़ दो। दुख और असफलताएं केवल इसलिए आती हैं कि जीवन आपको मजबूत बनाना चाहता है। कोई भी राह आसान नहीं है। सच्चाई बोलने से कभी डरना मत। जो लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, वे आपकी असली दुनिया में नहीं थे। हर कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसे स्वीकार करना सीखो और अपनी इज्जत खुद बनाए रखो। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, इसलिए हमेशा समझदारी और सतर्कता से आगे बढ़ो। असफलता शर्मनाक नहीं है, लेकिन दूसरों को धोखा देना या झूठ बोलना हमेशा कष्टदायक होता है। हर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। खुद पर भरोसा रखना ही असली शक्ति है। जो लोग आपके साथ हैं, उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। इसलिए किसी पर बिना समझे भरोसा मत करो। किसी की नकल मत करो। जो लोग दिखावा करते हैं, उनकी जिंदगी में असली खुशियां नहीं होती। सपनों को पूरा करना आसान नहीं है। मेहनत के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। जो लोग आपके साथ समय बिताते हैं, जरूरी नहीं कि वे आपके असली दोस्त हों। उनके इरादे समझना जरूरी है। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। अगर आपको कुछ मिलता है, तो उसके पीछे कोई उद्देश्य जरूर होता है। अपने आप को कमजोर मत समझो। दुनिया में हर कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा है और आपको भी खुद के लिए लड़ना होगा। जो लोग आपके लिए समय नहीं निकालते, वे कभी आपके लिए वास्तविक नहीं थे। समय सबसे बड़ी सच्चाई है। हर कोई आपकी अच्छाई को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए खुद की कद्र करना सीखो। धोखा और झूठ जीवन का हिस्सा है। इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी लोग आपके करीब होते हैं, लेकिन उनका दिल दूर होता है। इसे समझना सीखो। आपकी मेहनत का मूल्य हर कोई नहीं समझेगा। इससे मत दुखी हो, बल्कि खुद पर गर्व करो। जो लोग आपसे जलते हैं, वे हमेशा आपकी कमी निकालेंगे। उन्हें नजरअंदाज करना ही आपकी जीत है। कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त के लिए होते हैं, उन्हें स्थायी समझना गलत है। सच्चा प्यार भी कभी कभी चोट देता है। इसे अनुभव समझो और आगे बढ़ो। किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, उन्हें छोड़ देना ही सही है। दुनिया में सभी दोस्त नहीं होते। कुछ केवल साथ दिखावे के लिए रहते हैं। जो लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, वे कभी आपकी असली ताकत नहीं देखेंगे। आपके लिए सच्चा इंसान वही है जो आपके लिए नहीं, बल्कि आपके साथ खड़ा रहता है। कभी कभी जीवन बहुत कड़वा सच दिखाता है, लेकिन यही सच आपको मजबूत बनाता है। हर कोई आपके प्यार या सम्मान का हकदार नहीं है। इसे समझना जरूरी है। जो लोग आपकी सफलता से डरते हैं, वे हमेशा आपके रास्ते में बाधा डालेंगे। अपने आप को धोखा मत दो। जो चीज आपके लिए सही नहीं, उसे मत अपनाओ। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है। लोग आपका साथ केवल अपनी जरूरत पर देते हैं। सच्ची खुशी दूसरों की तारीफ से नहीं, बल्कि अपने आत्म सम्मान और मेहनत से आती है। दुनिया में कोई स्थायी नहीं है। इसे समझकर ही आप असली शांति पा सकते हैं। जो लोग आपके जीवन में आते हैं, वे हमेशा अच्छे इरादों से नहीं आते। सावधान रहो। कुछ लोग आपके अच्छे व्यवहार का फायदा उठाते हैं, इसलिए हमेशा समझदारी और सतर्कता से रिश्ते निभाओ। जो लोग आपके बिना किसी कारण के दूर हो जाते हैं, उनका पीछा मत करो।
जिनका साथ असली है वे हमेशा बने रहेंगे। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। रिश्ते, दोस्त और सुख सब बदलते रहते हैं। इसे समझो और संतुलन बनाए रखो। कभी कभी लोग आपके लिए नहीं बल्कि अपनी जरूरतों के लिए आपके करीब होते हैं। इसे समझना सीखो। आपकी मेहनत का मूल्य हर कोई नहीं समझता। इसे देखकर कभी निराश मत हो, बल्कि अपनी मेहनत और लक्ष्य पर भरोसा रखो। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वे हमेशा आपकी कमजोरी तलाशते हैं। इसे व्यक्तिगत मत लो, यह उनकी मानसिकता है। सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी असली रिश्ते मुश्किल समय में ही समझ आते हैं। किसी के लिए खुद को बदलना कभी मत करो। जो आपको आपकी असली पहचान में स्वीकार नहीं करता वह कभी सही नहीं था। दुनिया में हर कोई आपका सहारा नहीं बनेगा। खुद की ताकत पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा साहस है। कुछ लोग केवल आपके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें फायदा है। इसे पहचानना जरूरी है। कभी कभी लोग आपके लिए मौजूद नहीं रहते और यह जीवन का हिस्सा है। इससे दुख मत करो, बल्कि आगे बढ़ो। जो लोग आपके लिए सच्चे नहीं उनके साथ समय बर्बाद मत करो। सच्चाई को अपनाना ही जीवन में स्थायित्व लाता है। आपकी अच्छाई हमेशा सराहना नहीं पाती। कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं, इसलिए सख्त होना भी सीखो। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वही होता है जो हम अपेक्षा करते हैं लेकिन उसे नहीं पाते। इसे जीवन का पाठ समझो। जो लोग आपके लिए जरूरी नहीं वे आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। इसे स्वीकार करना ही मानसिक शांति है। अपने समय और ऊर्जा को उन लोगों पर मत खर्च करो जो इसका सम्मान नहीं करते। जो लोग आपको छोड़ देते हैं वे हमेशा पीछे रहेंगे। आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य और अपने जीवन पर होना चाहिए। सच्चाई बोलना आसान नहीं है, लेकिन जो सच्चाई को अपनाते हैं वही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता पाते हैं। कभी कभी जीवन में अकेलापन जरूरी होता है। यह आपकी सोच और आत्मा को मजबूत करता है। को सही साबित करने में लगा रहता है वह धीरे धीरे थक जाता है, जबकि जो खुद को स्वीकार कर लेता है वह भीतर से मजबूत हो जाता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट अपमान से नहीं बल्कि उस अनदेखी से लगती है जहां आपकी मौजूदगी की कद्र ही न की जाए। कभी कभी किसी का बदल जाना धोखा नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि समय ने उसकी असली प्राथमिकताएं दिखा दी हैं। जो लोग आपकी सादगी को आपकी मजबूरी समझते हैं वे यह नहीं जानते कि सादगी अक्सर समझ से जन्म लेती है। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को बचाने की जिद समझदारी नहीं, कुछ रिश्तों को छोड़ना ही आत्मसम्मान होता है। जब इंसान बार बार खुद को दूसरों के हिसाब से ढालने लगता है तब वह अपनी पहचान को धीरे धीरे खो देता है। कई बार सबसे सही फैसला वही होता है जो दिल को भारी लगता है लेकिन आत्मा को हल्का कर देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को समझ लेता है उसे बाहरी शोर ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार यह दिखाने आता है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं लेकिन कर्म तुम्हारे वश में है। जब तुम कर्म से भागते हो तब भय बढ़ता है और जब कर्म को अपनाते हो तब मन स्थिर होने लगता है। इसीलिए परिस्थितियों से लड़ो मत, अपने कर्तव्य से जुड़ जाओ, क्योंकि जो मन धर्म पर टिक जाता है वह किसी भी उलझन में अपनी दिशा नहीं खोता। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपका हित नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ अपनी सुविधा तक साथ निभाते हैं। जो इंसान अपने अनुभवों से सीख लेता है उसे बार बार वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, बल्कि यह पहचान होती है कि सामने वाला समझने की जगह पर ही नहीं है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं। जो लोग हर बात पर आपको दोषी महसूस कराते हैं वे अक्सर आपकी बढ़त से असहज होते हैं। कई बार दूरी बना लेना रिश्तों से भागना नहीं बल्कि खुद को टूटने से बचाने का तरीका होता है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर लेता है उसे दुनिया बार बार ठोकर नहीं मार पाती। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय बनकर खुद सामने आते हैं। कई बार इंसान इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने बहुत देर तक हर बात को भीतर दबा कर रखा होता है। जो लोग आपकी अच्छाई को आपकी आदत समझ लेते हैं वे यह नहीं जानते कि एक दिन वही अच्छाई दूरी का रूप भी ले सकती है।
जिंदगी में सबसे बड़ी थकान मेहनत से नहीं, बार बार खुद को गलत जगह साबित करने से आती है। जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहना छोड़ देते हैं, तभी आपको अपनी असली कीमत का अंदाजा होता है। कई बार रिश्तों में समस्या शब्दों की नहीं होती, समस्या उस समझ की होती है जो कभी आई ही नहीं। जो इंसान हर हाल में खुद को बचा लेता है, वही आगे चलकर दूसरों को संभालने लायक बनता है। जिंदगी यह भी बताती है कि हर साथ निभाने वाला सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हालात के कारण पास होते हैं। जब इंसान खुद को बदलने पर काम करता है, तब दुनिया अपने आप अलग व्यवहार करने लगती है। कभी कभी किसी से कम बात करना दूरी नहीं, बल्कि अपने मन को सुरक्षित रखने का तरीका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं समझ रहा, तब यह याद रखना कि कर्म का फल हमेशा शोर के साथ नहीं आता। जैसे बीज मिट्टी में रहकर ही अपना अस्तित्व बनाता है, वैसे ही सच्चा प्रयास पहले भीतर मजबूती देता है। तुम अपने धर्म और कर्तव्य से जुड़े रहो, क्योंकि जो दिखता नहीं वही सबसे गहराई से काम कर रहा होता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर किसी को आपकी सच्चाई पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सच्चाई आईना दिखाती है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे दूसरों की अस्थायी स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। कई बार पीछे हटना हार नहीं होता, बल्कि उस रास्ते को छोड़ना होता है जहां आप खुद को खो रहे थे। जब इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है, तब रिश्तों में दिखावे की जगह सच्चाई आने लगती है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को कम आंकना बंद कर देते हैं। जो लोग आपके मौन को नहीं समझते, वे आपके शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो किसी को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन खुद को सही लगता है। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर दर्द को साझा करना जरूरी नहीं। कुछ अनुभव सिर्फ समझ बढ़ाने आते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। जीवन अक्सर हमें कड़वे अनुभवों से ही सच्ची समझ देता है, क्योंकि मीठी बातें मन को बहलाती हैं और कड़वा सच इंसान को बदलता है। जो लोग हर हाल में खुश दिखते हैं, उनकी मुस्कान के पीछे अक्सर गहरी समझ छुपी होती है, क्योंकि उन्होंने टूटकर भी खुद को संभालना सीख लिया होता है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है। जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में शब्द नहीं, समय लगता है। जो आज आपकी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल आपके संयम की कीमत समझेंगे, क्योंकि समय हर बात का जवाब खुद देता है। जिंदगी ने यही सिखाया है कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, कुछ लोगों को अनुभव ही समझा सकता है। अक्सर हम जिनसे उम्मीद सबसे ज्यादा रखते हैं, वही हमें सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं, ताकि हम खुद पर भरोसा करना सीख सकें। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां साथ कम और समझ ज्यादा काम आती है। जो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता, उसे दुनिया देर से सही लेकिन सलाम जरूर करती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, कई बार यह उस समझ का नाम है जो शोर से कहीं ऊपर होती है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी वह सच्चा बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, तब यह मत समझना कि तुम हार रहे हो, बल्कि यह समझना कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया जा रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य अनुभवों की अग्नि से गुजरकर ही अपने असली स्वरूप को पहचानता है। जो आज तुम्हें भारी लग रहा है, वही कल तुम्हें स्थिर और समझदार बनाएगा। इसलिए परिस्थितियों से लड़ो मत, उनसे सीखो और अपने कर्म को सच्चाई के साथ करते रहो। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाना जाता है, क्योंकि बोलना आसान है और निभाना कठिन। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, खुद के भीतर संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। जो लोग आपके बुरे समय में दूरी बना ले, उन्हें अपने अच्छे समय की सफाई देना भी जरूरी नहीं। समय हमें यह नहीं सिखाता कि सब बुरा है,
बल्कि यह सिखाता है कि किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ते ही इंसान सुकून की राह पर चल पड़ता है। हर ठोकर गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकरें रास्ता बदलने के लिए मिलती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, उसे बाहरी शोर परेशान नहीं कर पाता। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी समझ को महत्व देने लगते हैं। जिंदगी अक्सर वही सिखाती है जो हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जो बात चुभती है वही इंसान को भीतर से बदलने की ताकत रखती है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कई लोग दर्द को इतनी शांति से ढोते हैं कि दुनिया उसे उनकी आदत समझ लेती है। जो लोग आपको बिना वजह समझने लगते हैं, वही असल में आपके सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं, चाहे उनकी सीख सुखद हो या कठोर। कभी कभी खुद को बचाने के लिए रिश्तों से पीछे हटना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मरक्षा होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं, उम्मीदों से होती है, खासकर तब जब वो उम्मीदें गलत लोगों से जुड़ी हों। जो आज आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, वही कल आपकी मजबूती से असहज महसूस करेंगे। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता, कुछ जवाब तो वक्त चुपचाप आपकी सोच बदल कर दे देता है। इंसान जब तक हालात से लड़ता रहता है, तब तक टूटता है, और जिस दिन समझ लेता है, उसी दिन संभलना शुरू करता है। कई बार पीछे छूट जाना हार नहीं होता, बल्कि उस बोझ से आजादी होती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता था। जिंदगी में सबसे बड़ी समझ तब आती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई आपकी तरह सोच ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ सहते सहते थक चुके हो, तब यह याद रखना कि सहन शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन रही है। जीवन में जो अनुभव तुम्हें झुका रहे हैं, वही कल तुम्हें स्थिर बनाएंगे। इसलिए मन में कटुता मत पालो, कर्म को ईमानदारी से निभाते रहो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है, उसे बाहरी आंधियां तोड़ नहीं पाती। जो लोग आपके मौन को आपकी कमजोरी समझते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि गहराई हमेशा शांत होती है। हर इंसान आपकी तरह भावनाओं को नहीं निभाता, कुछ लोग उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। जिंदगी ने यह सिखाया है कि बार बार समझाने से बेहतर है खुद को बदल लेना, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं बने होते। कभी कभी किसी का दूर हो जाना नुकसान नहीं, बल्कि उस सच्चाई का उजागर होना होता है जिसे आप अनदेखा कर रहे थे। जो खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे दुनिया की झूठी राय डगमगा नहीं पाती। समय धीरे धीरे यह एहसास करा देता है कि हर साथ चलने वाला अपना नहीं होता। कई बार इंसान टूटकर इसलिए संभलता है ताकि अगली बार बिखरने की नौबत ही ना आए। जो अपने आत्मसम्मान की कीमत समझ लेता है, वह फिर किसी के व्यवहार से खुद को कम नहीं आंकता। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि जो जितना ज्यादा सच्चा होता है, उसे उतना ही ज्यादा खुद को साबित करना पड़ता है, क्योंकि सादगी अक्सर लोगों को कमजोरी लगती है। कई बार हम जिनसे सबसे ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं, वही हमें यह सिखा जाते हैं कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब हालात उसके खिलाफ हों और फिर भी वह अपने मूल्यों से समझौता न करे। जो समय रहते बदलना सीख लेता है, वही समय के बदलने से डरता नहीं, क्योंकि उसने खुद को हालात से बड़ा बना लिया होता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट शब्दों से नहीं, उम्मीदों से लगती है, क्योंकि शब्द भूल जाते हैं और उम्मीदें याद रह जाती हैं। कभी कभी शांत रहना मजबूरी नहीं, बल्कि यह समझ होती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जो लोग आज आपकी सहनशीलता का फायदा उठाते हैं, वही कल आपकी दूरी का कारण ढूंढते नजर आएंगे। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं बना होता। कुछ रिश्ते सिर्फ यह बताने आते हैं कि सीमा कहां खींचनी चाहिए। इंसान जब खुद को जान लेता है, तब उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। जिंदगी का सच यह भी है कि सही लोग अक्सर देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो सब्र का अर्थ समझा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बार बार टूटने की शिकायत करे, तब उसे यह समझाओ कि टूटना अंत नहीं, निर्माण की शुरुआत है। जैसे नदी चट्टानों से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती, वैसे ही मनुष्य को भी कर्म के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। जो धैर्य रखकर अपना कर्तव्य निभाता है,
वही अंत में भीतर से स्थिर और दृष्टि से स्पष्ट बनता है। जो अपने दर्द को समझ में बदल लेता है, वही दूसरों के दर्द को महसूस करना सीख पाता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं, कुछ सवालों के साथ चलना भी सीखना पड़ता है। कई बार हार का एहसास इसीलिए होता है क्योंकि हम खुद को गलत मापदंडों से तौल रहे होते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बचा लेता है, वह बहुत कुछ खोकर भी असल में बहुत कुछ पा लेता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर कोई आपकी तरह दिल से नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ फायदे से सोचते हैं। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि समझ आ सके कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। जो व्यक्ति हर हाल में खुद के साथ ईमानदार रहता है, उसकी चुपचाप बढ़त कोई रोक नहीं पाता। जिंदगी सिखाती है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर अनुभव हमेशा के लिए कुछ न कुछ दे जाता है। जिंदगी यह कड़वा सच सिखाती है कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती। कई बार लोग आपके व्यवहार से नहीं, आपकी जरूरत से जुड़े होते हैं। जो इंसान बार बार टूटकर भी खुद को संभाल लेता है, वही धीरे धीरे समझ जाता है कि भरोसा शब्दों से नहीं, समय से परखा जाता है। कई बार आप जितना ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपको परखने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई हर किसी को सहज नहीं लगती। जिंदगी में सबसे भारी बोझ जिम्मेदारियों का नहीं, बल्कि उन उम्मीदों का होता है जो हम गलत जगह बांध देते हैं। जो आज आपकी सहनशीलता को आपकी आदत समझ रहे हैं, वही कल आपकी दूरी का कारण खुद बन जाएंगे। हर रिश्ते का टूटना नुकसान नहीं होता। कुछ टूटने आपको वो सिखा देती हैं जो सालों का साथ भी नहीं सिखा पाता। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए तेज चलना नहीं, बल्कि सही जगह रुक जाना ज्यादा जरूरी होता है। जो इंसान अपने भीतर की सच्चाई से भागता नहीं, वही बाहर की दुनिया की चालों से बच जाता है। जिंदगी यह भी दिखाती है कि सब कुछ सह लेना महानता नहीं। कई बार सीमा तय करना ही आत्मसम्मान होता है। जिस दिन आप दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ को महत्व देने लगते हैं, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आए जहां मन थक जाए और रास्ता धुंधला लगे, तब यह जान लेना कि यही वह समय है जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। कर्म करते रहो बिना परिणाम की बेचैनी के, क्योंकि जो सही समय पर मिलना होता है वह जल्दबाजी से नहीं, योग्यता से मिलता है। परिस्थितियां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें भीतर से स्थिर बनाने आती हैं। कई बार इंसान चुप इसलिए नहीं रहता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वह सब कुछ समझ चुका होता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपके साथ सोचता नहीं। कुछ लोग सिर्फ रास्ता साझा करते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। समय यह सिखा देता है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब अनुभव बनकर धीरे धीरे खुलते हैं। कभी कभी पीछे छूट जाना हार नहीं होता, बल्कि उस बोझ से मुक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। जो लोग आपके बुरे समय में दूरी बना लें, उनसे अच्छे समय में स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने लगते हैं। जो इंसान अपने आत्मसम्मान की कीमत पहचान लेता है, वह फिर किसी के व्यवहार से खुद को छोटा नहीं होने देता। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि हर किसी की मीठी बातों के पीछे मीठा इरादा नहीं होता, इसलिए भरोसा धीरे करना ही समझदारी है। अक्सर इंसान तब सबसे ज्यादा सीखता है जब उसके पास शिकायत करने का मन होता है, लेकिन वह खुद को समझाने का रास्ता चुन लेता है। जो लोग आपको बिना वजह हल्का समझते हैं, वही लोग एक दिन आपकी गहराई से असहज महसूस करने लगते हैं। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम हो गया, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि सम्मान चुपचाप खत्म हो जाता है। जिंदगी यह भी दिखाती है कि हर साथ देने वाला आपके लिए खड़ा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति अपने मूल्यों को बचाकर चलता है, उसे रास्ता भले लंबा मिले, लेकिन पछतावा नहीं मिलता। कभी कभी खुद को पीछे खींच लेना डर नहीं होता, बल्कि यह पहचान होती है कि कहां ऊर्जा बर्बाद हो रही है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप किसी को समझते हैं,
लेकिन वह आपको समझने की कोशिश भी नहीं करता। जो लोग आपके धैर्य को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, वे आपकी दूरी की वजह खुद बन जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ देते हैं। जो अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर लेता है, उसे दुनिया बार बार ठोकर नहीं मार पाती। समय धीरे धीरे यह दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ हालात के कारण पास था। इंसान जब खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, तब उसे दुनिया की झूठी तारीफ भी खोखली लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार यह परखने आता है कि तुम परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हो या अपने धर्म के हिसाब से चलते हो। जो मन हर हाल में कर्म से जुड़ा रहता है, वही भीतर से स्थिर रहता है। परिणाम की चिंता मन को कमजोर करती है, लेकिन कर्तव्य से जुड़ा मन किसी भी उलझन में दिशा नहीं खोता। इसलिए स्वयं को परिस्थितियों के हवाले मत करो, अपने कर्म के साथ खड़े रहो। कई बार इंसान चुप इसीलिए रहता है क्योंकि उसने बहस से ज्यादा शांति को चुन लिया होता है। जिंदगी यह सिखाती है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब तो भीतर उतरने के बाद ही मिलते हैं। जो लोग हर बात पर आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे आपके विकास से नहीं, आपके नियंत्रण से जुड़े होते हैं। कभी कभी अकेले आगे बढ़ना कठिन लगता है, लेकिन गलत साथ के साथ चलना उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। इंसान की समझ तब गहरी होती है जब वह किसी को खोकर भी खुद को खोने नहीं देता। जिंदगी यह सिखाती है कि हर बार टूटने का मतलब हारना नहीं होता। कई बार यही टूटन इंसान को वो रूप देती है जिसे वह खुद भी नहीं पहचान पाता था। जो लोग हर हाल में समझदारी से काम लेते हैं, वे अक्सर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वे कम जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ज्यादा देख चुके होते हैं। कभी कभी अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सबसे कठिन होता है, लेकिन वही भरोसा आगे चलकर सबसे मजबूत सहारा बनता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर दरवाजा खुला होना जरूरी नहीं, कुछ बंद दरवाजे ही सही दिशा की पहचान कराते हैं। जो इंसान अपनी सीमाओं को समझ लेता है, वह दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। अक्सर लोग आपके व्यवहार को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, जब तक आप उन्हें यह दिखा नहीं देते कि यह आपकी समझ है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर कोई आपकी तरह भावनाओं को गहराई से नहीं जीता। कुछ लोग उन्हें सिर्फ समय काटने का साधन मानते हैं। जब आप खुद से सवाल करना सीख लेते हैं, तब दूसरों के सवाल आपको डगमगाने की ताकत खो देते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप बिना शोर किए अपनी जगह बदल लें और खुद को बचा लें। जो इंसान समय के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, वह हालात से डरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी समझ पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तब यह मत मान लेना कि वह व्यर्थ जा रही है। बीज मिट्टी के भीतर रहकर ही अपनी जड़ें मजबूत करता है, बाहर दिखाई देने से पहले। उसी तरह तुम्हारे कर्म भी पहले तुम्हें भीतर से स्थिर बना रहे होते हैं। धैर्य रखो और अपने कर्तव्य से जुड़े रहो, क्योंकि सही समय पर वही कर्म तुम्हारी पहचान बनेंगे। जिंदगी यह भी बताती है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते आपको खुद से मिलवाने के लिए आते हैं। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तब दूसरों की उलझने आपको उलझा नहीं पाती। कई बार आगे बढ़ने का मतलब तेज चलना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि किस दिशा में चलना है। जो लोग आपको हर बात पर छोटा महसूस कराते हैं, वे दरअसल आपकी बढ़त से असहज होते हैं। जिंदगी में सबसे सच्ची जीत तब होती है जब आप बिना किसी को हराए खुद को संभाल लेते हैं। जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं, तब दुनिया की अनदेखी भी आपको कम नहीं कर पाती। कभी कभी पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि उस रास्ते को छोड़ने की समझ होती है जो आपको थका रहा था। जो इंसान अपने अनुभवों को कड़वाहट नहीं, समझ में बदल लेता है, वही भीतर से हल्का महसूस करता है। जिंदगी का एक गहरा सच यह है कि हर किसी से वही व्यवहार नहीं मिलता जैसा हम दूसरों को देते हैं, और यही असमानता इंसान को परिपक्व बनाती है। कई बार हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझते हैं, वही हमें सबसे कम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम खुद की अहमियत पहचान सकें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने में लगा रहता है,
वह धीरे धीरे भीतर से थक जाता है, जबकि जो खुद को समझ लेता है वह शांत रहता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब सच्चाई उम्मीदों से टकराती है, लेकिन यही टकराव इंसान को वास्तविकता से जोड़ता है। कभी कभी किसी का बदल जाना धोखा नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि आप उसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर रख बैठे थे। जो लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि धैर्य अनुभव से पैदा होता है, डर से नहीं। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब सामने वाले से नहीं, कई बार खुद से मिलता है। जब इंसान खुद को हर किसी के हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, तब वह अपनी असली पहचान खोने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसे बाहर की उथल पुथल ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाती। कई बार दूरी बना लेना रिश्तों से भागना नहीं होता, बल्कि खुद को टूटने से बचाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है और मन बार बार पीछे खींच रहा है, तब यह समझ लेना कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। सरल रास्ते अक्सर वही होते हैं जो भीड़ की ओर ले जाते हैं, लेकिन कठिन मार्ग आत्मबोध की ओर ले जाता है। अपने कर्म को निष्ठा से करते रहो, क्योंकि जो मन अपने धर्म पर टिका रहता है, उसे कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपके साथ सोचता नहीं। कुछ लोग सिर्फ समय काटने के लिए पास होते हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है, उसे बार बार वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्तों को छोड़ना भी जरूरी होता है। जो लोग हर समय आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे आपके विकास से नहीं, आपके नियंत्रण से जुड़े होते हैं। जब इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है, तब दुनिया अपने आप व्यवहार बदल लेती है। कई बार इंसान को सबसे ज्यादा ताकत उसी समय मिलती है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार रहता है, उसकी चुप्पी भी लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जिंदगी का एक सख्त सच यह है कि हर मदद करने वाला दोस्त नहीं होता। कई लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी होने तक पास रहते हैं। अक्सर हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद बांध लेते हैं, वही हमें यह सिखा जाते हैं कि उम्मीदें बांधने से पहले इंसान को समझना जरूरी होता है। जो व्यक्ति हर हाल में खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे थक जाता है, जबकि जो खुद को स्वीकार कर लेता है, वह भीतर से मजबूत हो जाता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट अपमान से नहीं, बल्कि उस अनदेखी से लगती है जहां आपकी मौजूदगी की कद्र ही न की जाए। कभी कभी किसी का बदल जाना धोखा नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि समय ने उसकी असली प्राथमिकताएं दिखा दी हैं। जो लोग आपकी सादगी को आपकी मजबूरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि सादगी अक्सर समझ से जन्म लेती है। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को बचाने की जिद समझदारी नहीं, कुछ रिश्तों को छोड़ना ही आत्मसम्मान होता है। जब इंसान बार बार खुद को दूसरों के हिसाब से ढालने लगता है, तब वह अपनी पहचान को धीरे धीरे खो देता है। कई बार सबसे सही फैसला वही होता है जो दिल को भारी लगता है, लेकिन आत्मा को हल्का कर देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को समझ लेता है, उसे बाहरी शोर ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार यह दिखाने आता है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे वश में है। जब तुम कर्म से भागते हो, तब भय बढ़ता है, और जब कर्म को अपनाते हो, तब मन स्थिर होने लगता है। इसीलिए परिस्थितियों से लड़ो मत, अपने कर्तव्य से जुड़ जाओ, क्योंकि जो मन धर्म पर टिक जाता है, वह किसी भी उलझन में अपनी दिशा नहीं खोता। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपका हित नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ अपनी सुविधा तक साथ निभाते हैं। जो इंसान अपने अनुभवों से सीख लेता है, उसे बार बार वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, बल्कि यह पहचान होती है कि सामने वाला समझने की जगह पर ही नहीं है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं। जो लोग हर बात पर आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे अक्सर आपकी बढ़त से असहज होते हैं।
कई बार दूरी बना लेना रिश्तों से भागना नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाने का तरीका होता है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर लेता है, उसे दुनिया बार बार ठोकर नहीं मार पाती। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय बनकर खुद सामने आते हैं। कई बार इंसान इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने बहुत देर तक हर बात को भीतर दबा कर रखा होता है। जो लोग आपकी अच्छाई को आपकी आदत समझ लेते हैं, वे यह नहीं जानते कि एक दिन वही अच्छाई दूरी का रूप भी ले सकती है। जिंदगी में सबसे बड़ी थकान मेहनत से नहीं, बार बार खुद को गलत जगह साबित करने से आती है। जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहना छोड़ देते हैं, तभी आपको अपनी असली कीमत का अंदाजा होता है। कई बार रिश्तों में समस्या शब्दों की नहीं होती, समस्या उस समझ की होती है जो कभी आई ही नहीं। जो इंसान हर हाल में खुद को बचा लेता है, वही आगे चलकर दूसरों को संभालने लायक बनता है। जिंदगी यह भी बताती है कि हर साथ निभाने वाला सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हालात के कारण पास होते हैं। जब इंसान खुद को बदलने पर काम करता है, तब दुनिया अपने आप अलग व्यवहार करने लगती है। कभी कभी किसी से कम बात करना दूरी नहीं, बल्कि अपने मन को सुरक्षित रखने का तरीका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं समझ रहा, तब यह याद रखना कि कर्म का फल हमेशा शोर के साथ नहीं आता। जैसे बीज मिट्टी में रहकर ही अपना अस्तित्व बनाता है, वैसे ही सच्चा प्रयास पहले भीतर मजबूती देता है। तुम अपने धर्म और कर्तव्य से जुड़े रहो, क्योंकि जो दिखता नहीं वही सबसे गहराई से काम कर रहा होता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर किसी को आपकी सच्चाई पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सच्चाई आईना दिखाती है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे दूसरों की अस्थायी स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। कई बार पीछे हटना हार नहीं होता, बल्कि उस रास्ते को छोड़ना होता है जहां आप खुद को खो रहे थे। जब इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है, तब रिश्तों में दिखावे की जगह सच्चाई आने लगती है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को कम आंकना बंद कर देते हैं। जो लोग आपके मौन को नहीं समझते, वे आपके शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो किसी को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन खुद को सही लगता है। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर दर्द को साझा करना जरूरी नहीं, कुछ अनुभव सिर्फ समझ बढ़ाने आते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। जीवन अक्सर हमें कड़वे अनुभवों से ही सच्ची समझ देता है, क्योंकि मीठी बातें मन को बहलाती हैं और कड़वा सच इंसान को बदलता है। जो लोग हर हाल में खुश दिखते हैं, उनकी मुस्कान के पीछे अक्सर गहरी समझ छुपी होती है, क्योंकि उन्होंने टूटकर भी खुद को संभालना सीख लिया होता है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है। जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में शब्द नहीं, समय लगता है। जो आज आपकी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल आपके संयम की कीमत समझेंगे, क्योंकि समय हर बात का जवाब खुद देता है। जिंदगी ने यही सिखाया है कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, कुछ लोगों को अनुभव ही समझा सकता है। अक्सर हम जिनसे उम्मीद सबसे ज्यादा रखते हैं, वही हमें सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं, ताकि हम खुद पर भरोसा करना सीख सकें। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां साथ कम और समझ ज्यादा काम आती है। जो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता, उसे दुनिया देर से सही लेकिन सलाम जरूर करती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, कई बार यह उस समझ का नाम है जो शोर से कहीं ऊपर होती है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी वह सच्चा बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, तब यह मत समझना कि तुम हार रहे हो, बल्कि यह समझना कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया जा रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य अनुभवों की अग्नि से गुजरकर ही अपने असली स्वरूप को पहचानता है।
जो आज तुम्हें भारी लग रहा है वही कल तुम्हें स्थिर और समझदार बनाएगा। इसलिए परिस्थितियों से लड़ो मत, उनसे सीखो और अपने कर्म को सच्चाई के साथ करते रहो। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाना जाता है, क्योंकि बोलना आसान है और निभाना कठिन। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, खुद के भीतर संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। जो लोग आपके बुरे समय में दूरी बना लें, उन्हें अपने अच्छे समय की सफाई देना भी जरूरी नहीं। समय हमें यह नहीं सिखाता कि सब बुरा है, बल्कि यह सिखाता है कि किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ते ही इंसान सुकून की राह पर चल पड़ता है। हर ठोकर गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकरें रास्ता बदलने के लिए मिलती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, उसे बाहरी शोर परेशान नहीं कर पाता। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी समझ को महत्व देने लगते हैं। जिंदगी अक्सर वही सिखाती है जो हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जो बात चुभती है वही इंसान को भीतर से बदलने की ताकत रखती है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कई लोग दर्द को इतनी शांति से ढोते हैं कि दुनिया उसे उनकी आदत समझ लेती है। जो लोग आपको बिना वजह समझने लगते हैं, वही असल में आपके सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं, चाहे उनकी सीख सुखद हो या कठोर। कभी कभी खुद को बचाने के लिए रिश्तों से पीछे हटना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मरक्षा होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं, उम्मीदों से होती है, खासकर तब जब वो उम्मीदें गलत लोगों से जुड़ी हों। जो आज आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, वही कल आपकी मजबूती से असहज महसूस करेंगे। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता, कुछ जवाब तो वक्त चुपचाप आपकी सोच बदल कर दे देता है। इंसान जब तक हालात से लड़ता रहता है, तब तक टूटता है, और जिस दिन समझ लेता है, उसी दिन संभलना शुरू करता है। कई बार पीछे छूट जाना हार नहीं होता, बल्कि उस बोझ से आजादी होती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता था। जिंदगी में सबसे बड़ी समझ तब आती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई आपकी तरह सोच ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ सहते सहते थक चुके हो, तब यह याद रखना कि सहन शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन रही है। जीवन में जो अनुभव तुम्हें झुका रहे हैं, वही कल तुम्हें स्थिर बनाएंगे। इसलिए मन में कटुता मत पालो, कर्म को ईमानदारी से निभाते रहो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है, उसे बाहरी आंधियां तोड़ नहीं पाती। जो लोग आपके मौन को आपकी कमजोरी समझते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि गहराई हमेशा शांत होती है। हर इंसान आपकी तरह भावनाओं को नहीं निभाता, कुछ लोग उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। जिंदगी ने यह सिखाया है कि बार बार समझाने से बेहतर है खुद को बदल लेना, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं बने होते। कभी कभी किसी का दूर हो जाना नुकसान नहीं, बल्कि उस सच्चाई का उजागर होना होता है जिसे आप अनदेखा कर रहे थे। जो खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे दुनिया की झूठी राय डगमगा नहीं पाती। समय धीरे धीरे यह एहसास करा देता है कि हर साथ चलने वाला अपना नहीं होता। कई बार इंसान टूटकर इसलिए संभलता है ताकि अगली बार बिखरने की नौबत ही ना आए। जो अपने आत्मसम्मान की कीमत समझ लेता है, वह फिर किसी के व्यवहार से खुद को कम नहीं आंकता। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि जो जितना ज्यादा सच्चा होता है, उसे उतना ही ज्यादा खुद को साबित करना पड़ता है, क्योंकि सादगी अक्सर लोगों को कमजोरी लगती है। कई बार हम जिनसे सबसे ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं, वही हमें यह सिखा जाते हैं कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब हालात उसके खिलाफ हों और फिर भी वह अपने मूल्यों से समझौता न करे। जो समय रहते बदलना सीख लेता है, वही समय के बदलने से डरता नहीं, क्योंकि उसने खुद को हालात से बड़ा बना लिया होता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट शब्दों से नहीं, उम्मीदों से लगती है, क्योंकि शब्द भूल जाते हैं और उम्मीदें याद रह जाती हैं। कभी कभी शांत रहना मजबूरी नहीं, बल्कि यह समझ होती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जो लोग आज आपकी सहनशीलता का फायदा उठाते हैं, वही कल आपकी दूरी का कारण ढूंढते नजर आएंगे। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं बना होता, कुछ रिश्ते सिर्फ यह बताने आते हैं कि सीमा कहां खींचनी चाहिए।
इंसान जब खुद को जान लेता है तब उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। जिंदगी का सच यह भी है कि सही लोग अक्सर देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो सब्र का अर्थ समझा जाते हैं।